अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ उम्र के किस हिस्से में ज़ाहिर हो सकती है, हम इसको कैसे मैनेज और कंट्रोल करते हैं और कितने लंबे अरसे इसका ट्रीटमेंट चल सकता है और आपको अपनी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से कब कंसल्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में ख़वातीन जब भी अपने जिस्म में कोई गैर मामूली तब्दीली महसूस करें, जैसे कि अचानक से वज़न का बढ़ना शुरू हो जाना, मेंसेस का ख़राब हो जाना या जिस्म पे बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, इस सूरत में उन्हें फ़ौरन अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, ये डिज़ीज़ उनके जीन्स में प्रेजेंट होती है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वो ज़िंदगी की किसी भी उम्र के हिस्से में ज़ाहिर हो सकते हैं। जब भी आप इस डिज़ीज़ को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। अब फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे कि अनहेल्दी डाइट खाना शुरू कर देना, ऑर्गेनिक नेचुरल डाइट से दूर चले जाना, जंक फूड खाना शुरू कर देना, इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी को कम कर देना जिसकी वजह से वेट बढ़ना शुरू हो जाना, ये सारी कंडीशंस हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को के लिए फेवरेबल हैं और जिसकी वजह से इसके साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो डिज़ीज़ है ये आजकल हर एज में देखी जा रही है। ये टीनेज गर्ल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसके अलावा इनको शादीशुदा ख़वातीन में भी देखा जा रहा है। जैसे मेरे पास न्यूली मैरिड ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं 6 महीने शादी को हो गए और अभी तक हमने कंसीव नहीं किया। तो जब उनको इन्वेस्टिगेट करती हूँ तो पता चलता है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता होता। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जिनके पहले बच्चे होते हैं, जो पहले 1 या 2 दफ़ा कंसीव कर चुकी होती हैं, लेकिन थर्ड टाइम या सेकंड टाइम कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। जब हम उनका स्कैन करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि अपनी लेट 30s में, जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स उम्र के किसी हिस्से में भी ज़ाहिर होना शुरू हो सकते हैं। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट। जो इसकी मैनेजमेंट है, इसमें 50% डाइट और एक्सरसाइज का रोल है और 50% मेडिसिन का रोल है। लेकिन किस पेशेंट को सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ट्रीट करना है और किस पेशेंट्स को मेडिसिन भी देनी है, ये सिर्फ आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको बता सकती है। और जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनको हम उनके साइंस एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट कर रही है तो हम उसका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो पीसीओडी की पेशेंट्स होते हैं उसमें एग साइज़ नहीं बढ़ता और ओवुलेशन नहीं होती, तो ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं या ऐसे इंजेक्शन मौजूद हैं जिससे हम एग साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और ओवुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये ऐसी पेशेंट्स कंसीव कर सकती हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, लेकिन इसके साथ साथ उनको हम डाइट का भी बताते हैं और फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी भी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स हमारे पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ प्रेजेंट करती हैं तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हम 3 to 6 मंथ्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं उसके मेंसेस को रेगुलर करने के लिए। जो पेशेंट्स हमें आके कहती हैं कि हमारे चेहरे पे बाल ज़्यादा हो गए हैं, हर्सुटिज़म के साथ प्रेजेंट करती हैं, उन पेशेंट्स को मैं ये बताती हूँ, जो भी मेरे पास पेशेंट्स आती हैं ऐसी कंप्लेंट के साथ, कि जो बाल आपके ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं या आ चुके हैं वो सिर्फ आप थ्रेडिंग से, वैक्सिंग से या लेज़र से ही उनको ख़त्म कर सकती हैं। अगर आप परमानेंट इनका ट्रीटमेंट चाहती हैं तो वो है लेज़र, जिसके लिए आपको अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो न्यू ग्रोथ, हेयर ग्रोथ को रोकती हैं। वो मेडिसिन्स भी हम इनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो ऑलरेडी बाल आ गए वो तो आ गए, उसको तो आप थ्रेडिंग से या वैक्सिंग से या लेज़र से ही उसको मैनेज कर सकती हैं।
लेकिन नए बाल ना आए उसके लिए कुछ मेडिसिन्स हैं वो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स पीसीओडी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनका वज़न होता है बहुत ज़्यादा ओवरवेट या ओबीज़ होती हैं, जिसमें हमें लगता है कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से उनका वेट रिड्यूस नहीं होगा, ऐसी ख़वातीन को हाँ कुछ हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं जो उनकी वेट रिडक्शन में हेल्प कर सकती हैं। तो इसीलिए जो पेशेंट्स हैं वो जिस साइंस एंड सिम्टम के साथ प्रेजेंट करती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीट करते हैं। अब इसकी फर्दर एक डिटेल में मैनेजमेंट है कि पीसीओडी की ख़वातीन को क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए और क्या चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, और फ़िज़िकल एक्टिविटी हम किसको कहते हैं और वो कैसे अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी को शामिल कर सकती हैं। इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में बताना शुरू कर दिया तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मुझे पता है कि आप लोग लंबी वीडियोस नहीं देखते क्योंकि बोर हो जाते हैं। इसलिए वो ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक और क्वेश्चन जो पेशेंट्स मेरे से बहुत करती हैं कि इसका ट्रीटमेंट कितने लंबे अरसे चलेगा। मैं उनको अपनी पेशेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की मेडिसिन होती है उनका इफेक्ट बहुत लेट होना शुरू होता है, तो आपको कम से कम साल 1.5 साल या इससे ज़्यादा भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। उनका मैं माइंड मेकअप करती हूँ कि ये 1 महीने 2 महीने या 3 महीने का काम नहीं, इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है और आपको इतनी देर के लिए दवाई लेनी पड़ सकती है, और इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी जो सी है इस ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। कुछ पेशेंट्स होती हैं वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाती हैं विदिन 3 to 6 मंथ्स, लेकिन कुछ पेशेंट्स होती हैं इतनी रेजिस्टेंट होती हैं, उनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि उन पे मेडिसिन इतनी जल्दी असर नहीं करती, तो उनको साल 1.5 साल तक इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और ये वीडियो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर आप मेरी वीडियोस को मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकॉन का बटन ना दबाना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।